नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज कोर्ट से बहुत आशा थी क्योंकि भारत की कोर्ट में 2 केसेस थे और दोनों केसेस ऐसे थे जिससे एक तो हम जितने मीडिया के लोग हैं वो उससे प्रभावित हो रहे हैं और दूसरा केस एक पूरे देश में जो है। आज वक्फ वाले केस पे 5 तारीख 5 मई लगी थी और ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ इसमें कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे देगी अ, जिसमें कुछ राहत होगी। आप सबको याद है कि वक़्फ़ का एक एक जिसको कहते हैं ना एक पूरा स्टेज मैनेज इन द सेंस कि सरकार बीजेपी पार्टी की पहले से नियत थी। दिखाया ये गया कि हमने इसमें बहुत चर्चा की है। शायद ये काम जानबूझ के किया गया कि उसकी एक जेपीसी बनाई गई। जनरली ऐसी चीज़ों में जेपीसी नहीं बनाती हैं आप। मतलब एक तरफ तो सरकार जो नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग कोई भी बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजना जो पार्लियामेंट उसको भेज नहीं रही है और इसमें जेपीसी बनाई। जेपीसी बना के ऑपोजिशन के मेंबर्स तो रखे लेकिन पहली बार ऐसा मेरी याद में है जब उन्होंने जेपीसी में विपक्ष के सारे लोगों को सस्पेंड भी कर दिया। तो कुछ एक जिसको कहते हैं ना आँख में धूल झोंकने वाला काम किया, जेपीसी बनाई। जेपीसी में ऑपोजिशन ने जितने वो दिए थे सजेशंस दिए थे कि भाई ये इनकॉर्पोरेट किए, एक भी नहीं माना, एक भी, 0 मतलब 0 और वहीं पे बैठ के निशिकांत दुबे को भी उसमें रखा और निशिकांत दुबे उसमें बैठ के जेपीसी की जो प्रोसीडिंग्स थी उस पे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, प्रेस नोट करते रहे जो कि मेरे हिसाब से प्रिवेसी का उल्लंघन था। खैर वो तो निशिकांत दुबे हैं उनका तो सब उनके तो 7 खून माफ है। मोटे तौर पे 110 के करीब पिटीशंस आई सुप्रीम कोर्ट में। 16 अप्रैल को एक बड़ी सुनवाई हुई। मैं उससे पहले बता दूं कि कौन-कौन इसमें पिटिशनर हैं और इंटरेस्टिंग है। अ, इसमें सबसे एआईएमआईएम के एमपी ओवैसी साहब इसमें पिटिशनर हैं, आरजेडी के मनोज झा साहब इसमें पिटिशनर हैं, टीएमसी के महुआ मैत्रा जी इसमें पिटिशनर हैं। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से जमाते उल में हिंद प्रेसिडेंट अरशद मदानी इसमें प्रेसिडेंट हैं। अ, मुस्लिम संगठनों के अलावा भी कुछ हिंदू संगठन डीएमके है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो 110 लोगों ने इसमें वो किया है और अभी मैं एक इंटरेस्टिंग बताऊंगा श्री नारायण मानव धर्म ट्रस्ट है जो नारायण गुरु के आदर्शों पे उनकी शिक्षाओं पे चलता है उसने भी एक इंटरवेंशन की एक एप्लीकेशन फाइल की है। अब ये सब जब कर रहे थे तो इंटरवेंशन पिटीशन होती है उसके बाद लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं कि साहब मुझे भी सुन लिया जाए। वो 5 बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है 5 उन सरकारों की तरफ से भी फाइल हुआ है। आसाम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और वो ये सब कह रहे हैं कि नहीं-नहीं ये बहुत अच्छा है और इसको मतलब इसी वक़्त को कैसे रखा जाए। मोटे तौर पे मतलब मैं मोटा-मोटा ये आपको के साथ कर रहा हूँ कि समस्या क्या है? समस्या ये है कि भाई जो सबसे पहली बात है अ, वक़्फ बाय यूज़र का प्रोविज़न इन्होंने हटा दिया है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको आप वक्फ बोर्ड में डालने की बात कर रहे हैं। तीसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ बोर्ड में 2 महिलाओं से ज़्यादा नहीं हो सकते, उसका लिमिटेशन कर रहे हैं 2 का, ये क्यों कर रहे हैं? फिर वो कह रहे हैं कि नया किसी को वक्फ करना है तो उसकी एक प्री कंडीशन बना दिए हैं, कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, वही वक्फ कर पाएगा। अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की परिभाषा क्या है? मतलब मेरा जो देखिए 2 उसकी परिभाषा है। अगर आप बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से चलिए जो मेरी समझ है, मेरी समझ है मैं इसमें सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट भी है लेकिन जितना मैं समझता हूँ, 5 टाइम का नमाज़ी होना चाहिए, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको अपने घर के अड़ोसी-पड़ोसी का ख़्याल रखना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी रिलिजियस बिलीफ उसको बहुत से शरीयत के अनुसार वो है, वो सब उनको फ़ॉलो करने चाहिए। लेकिन टेक्निकली अगर कोई 5 टाइम नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, पिछले 5 साल में उसने नहीं पढ़ी है, तो वो सरकार की परिभाषा के अनुसार वो वक़्फ़ करने के लिए वो वक़्फ़ नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने उन्होंने बहुत सी चीज़ की, उन्होंने वक़्फ़ एक्ट 1995 को यूनिफाइड वक़्फ़ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दे दिया है। लिमिटेशन एक्ट की भी बात इसमें आ गई है। इन्होंने इन्होंने 2 चीज़ें और ये कही कि डीएम को अंतिम अथॉरिटी बना दिया है।
ये सब सारी बातें 16 तारीख को कोर्ट ने सुनी और 16 का तारीख को जब कोर्ट ने सुनी तो उन्होंने उस दिन ऐसा लगा और वो चीफ जस्टिस की बेंच में था। चीफ जस्टिस जो इस समय है संजीव खन्ना साहब, वो जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन साहब ने इसको ठीक से सुना। आ, उनका उस दिन उनका रवैया ऐसा लग रहा था, ये सारी पिटीशनर कह रहे हैं कि साहब आप ये सुन लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है और इसलिए इस अमेंडमेंट को खत्म करना चाहिए, ये जो वो है, और तब तक के लिए आप इसमें इंटरिम स्टे लगा दीजिए, ये लागू ना हो। तो 16 तारीख को इन्होंने बिल्कुल ठीक से सुना। इन्होंने कहा भी उस दिन सुन के भाई मेन 3 बातें थी। इन्होंने ये कहा है कि जो वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल टू प्रूव एक है कि पुरानी मॉस्क, पुरानी दरगाह, पुराने मस्जिद, वो कैसे आप उसके कागज लाके देंगे? कह रहे हैं नहीं कागज लाके दीजिए। अ, एक फिर ये कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको वक्फ बोर्ड में हम डालेंगे। दूसरी तरफ जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो भारत सरकार के लिए खड़े हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट से कहा कि जो वक्फ बाय यूजर वाला है वो प्रोस्पेक्टिव में है। प्रोस्पेक्टिव मतलब आने वाले फ्यूचर में होगा, पुरानी उसको नहीं करेंगे। ये सब बेईमानी की बातें हैं। ये यहाँ पे वो कर रहे हैं लेकिन ये सब बेईमानी की बातें हैं। दूसरा उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली ये पूछा कि जो अभी की जो ना कोर्ट ने पूछा कि इफ द वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टीज विल बी अफेक्टेड और नॉट, जो अभी चल रही हैं। तो हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा इफ रजिस्टर्ड नो दे विल रिमेन एज वर्क इफ दे आर रजिस्टर्ड। अरे भाई यही तो बात हो रही है, पुरानी दरगाह, पुरानी मस्जिद की कहां से रजिस्ट्री लाएगा कोई? दूसरा ये हुआ कि इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम पे काफी लोगों का था और वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड में था। तो सीजीआई ने बहुत स्पेसिफिक चीज पूछी थी। उन्होंने कहा था कि भाई आप मेहता साहब ये बताइए कि क्या मुस्लिम भी हिंदू रिलीजियस जो इंडोमेंट है, जो इस तरह के बोर्ड है, उसमें क्या इंक्लूड करेंगे उस तरह के बोर्ड में? उसपे वो साइलेंट थे। कोर्ट ने उसके बाद इनसे स्टे मांगा जा रहा था। मेहता साहब ने कहा कि नहीं नहीं हमें सुन लीजिए, कल तक सुन लीजिए। 17 तारीख को फिर कहा कि नहीं हमें टाइम दे दीजिए, हम इस पे एक आपको जवाब बना के देते हैं। कोर्ट ने उस समय एक इंटरिम डायरेक्शन दिया और इंटरिम डायरेक्शन ही नहीं दिया, मेहता साहब ने टाइम मांगा और उन्होंने ये साफ-साफ कोर्ट में कहा 17 तारीख को कि एक्जिस्टिंग वक्फ लैंड वुड नॉट बी अफेक्टेड एंड नो अपॉइंटेड वुड, कोई अपॉइंटमेंट नया नहीं करेंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ बोर्ड में, और इसको कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। तो मतलब ये सरकार की तरफ से एश्योरेंस है कि हम अभी इसमें कुछ इस तरह का नहीं करेंगे। लेकिन स्टे नहीं है। स्टे की जगह ये इंटरिम डायरेक्शन है। अभी कोर्ट की भाषा है कि इंटरिम डायरेक्शन और स्टे का बात है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी सुनवाई होनी थी 5 मई को आज। मुझे कुछ अजीब सा ये लगा कि जस्टिस संजीव खन्ना से हम सबको बहुत उम्मीद थी भाई, और ये कोई एजुडिकेट करने की बात नहीं थी। ये तो सिर्फ बात अभी ये हो रही है कि जो एक एक अमेंडमेंट हुआ है उस पे हम अभी स्टे लगाते रहे, पूरी बात दोनों पक्षों की सुन ले रहे हैं और फिर अपना ऑर्डर देंगे। लेकिन वो भी इंटरिम स्टे लगाने से उन्होंने कहा कि साहब 13 तारीख को मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो ये जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं गवई साहब, ये उनके सामने सुना जाए। हालांकि 15 मई डेट लग गई है और ये खुद वो मान रहे हैं कि इसमें बहुत कंसर्न चीजें हैं, इसको सुनना चाहिए। अरे भाई मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे संजीव खन्ना साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि वो दबाव में आ गए हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस रिसेंट टाइम्स में जिन्होंने, लेकिन वो दबाव में आ गए। अब कहने को तो ये प्रोटेक्शन है कि वो इंटरिम डायरेक्शन है, लेकिन इंटरिम डायरेक्शन और इंटरिम स्टे में जमीन आसमान का अंतर है। अ, इसलिए मुझे एक मन में कहीं खटका ये है कि इस इंटरिम डायरेक्शन को अगर कल के दिन कोई हाईकोर्ट चाहे तो, क्योंकि स्टे तो है नहीं, डायरेक्शन को वो कैसे करेगा, क्या इंटरप्रेट करेगा, वो एक थोड़ा खटका है। मुझे एक बात नहीं समझ में आई है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े लॉयर से पूछा जो उसमें थे। उनका भी कहना था कि भाई ये तो जब 16 तारीख को आप ये बात कर रहे थे, जब ये सब बोल रहे थे, 17 तारीख को बोल रहे थे, टाइम दे रहे थे,
उस दिन भी ये पता था कि मतलब उस दिन जिस दिन आपने सारी बातें कही थी, उस दिन भी पता था कि आप 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है, तो उस दिन क्या समय था आपके पास? क्योंकि ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है जो हंच है हम लोगों का कि शायद बहुत प्रेशर है जुडिशरी के ऊपर अ, और उस प्रेशर के चलते सबसे आसान रास्ता ये है कि अगर मन में बिल्कुल और मैं ये भी कहूँगा कि उन्होंने इसमें सरकार को बेलगाम नहीं किया है, इंटरिम डायरेक्शन दिया हुआ है, लेकिन एक कोई स्पीकिंग ऑर्डर अगर दे देते तो ज़्यादा अच्छा था। एक इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बता दूँ कि श्री नारायण मानव धर्म ट्रस्ट जो है, श्री नारायण गुरु के उसमें चलता है श्री नारायण गुरु बड़े एक सांस्कृतिक मतलब सोशल रिफॉर्मर रहे हैं 19वीं 20वीं सदी के। उनके ट्रस्ट ने कहा है वक्फ के लिए उसने कहा है मतलब ये हिंदू थे कि इट इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो वक्फ है। और उन्होंने ये कहा है कि जो नया वक्फ आपने क्रिएट किया है ये कहीं से भी वक्फ है ही नहीं। और उन्होंने भी इंटरवेंशन किया, हमें भी सुन लिया जाए इससे पहले, इस तरह की बात कही है। मैं सिर्फ इसको इस रेफरेंस में कहा था कि हिंदू जो ट्रस्ट हैं उनको भी वो भी इस वक्फ वाले मामले में खड़े हो गए हैं कि ये जो जाति हो रही है मुस्लिम समुदाय के साथ वो उचित नहीं है। मैं दूसरा केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो 4 पीएम संजय शर्मा जी का केस था। कपिल सिब्बल साहब उसमें अपीयर हुए। 4 दिन पहले वो रजिस्टर हुआ था। आज वो सुप्रीम कोर्ट में एडमिशन की स्टेज पे था। अब किसी भी कोर्ट का ये होता है कि वो प्राइमा फेसी देख लेते हैं कि ये एडमिशन लायक है कि नहीं है। अगर एडमिशन लायक है तो वो आज उन्होंने आज टाइम दिया है अदर पार्टी को कि आप अपना पक्ष कहिए टू फाइल इंटरिम, एक्चुअली नोटिस इशू बोलते हैं। तो नोटिस इशू कर दिए, नोटिस इशू पे उनका उनका जवाब आएगा। लेकिन एक चीज अजीब सी है, मैंने संजय शर्मा जी से भी बात अभी की, जब ये मैं वीडियो कर रहा था उससे पहले मैं बात कर ली थी। संजय कहने लगे कि उन्होंने पहले भाई कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि साहब आप ये कर दे रहे हैं, 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। नोटिस में टाइम दिया जाता है क्योंकि फिर उसके बाद इनको टाइम मिलेगा उसका जवाब फाइल करने का। तो 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं और तब तक हमारा ये बंद रहेगा। आप कम से कम हमारे चैनल को खोल दीजिए और फिर आप ये सब करते रहिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं ये नहीं है और फिर कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय। आप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मापदंड कभी-कभी कोर्ट के बहुत से लोग हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, मुझे कुछ भी समझाएं। जग्गी सदगुरु का मामला कोर्ट में आता है और जग्गी सदगुरु कहता है कि ये एक श्याम मीरा सिंह का एक एपिसोड है जिससे मुझे दिक्कत हो रही है। तो बिना श्याम मीरा सिंह को और क्या दिक्कत हो रही नहीं है, जबकि टेक्निकली उसमें जितने भी वो ट्रस्ट आता है, जग्गी खुद नहीं आता। ट्रस्ट कैन नॉट फाइल दैट क्योंकि ट्रस्ट की मानहानि नहीं है। ट्रस्ट कह रहा है कि जग्गी सदगुरु की मानहानि हो रही है। ट्रस्ट में कहीं नहीं लिखा है कि ट्रस्ट ये सब भी काम करेगा। ट्रस्ट से कोई बात नहीं थी, ट्रस्ट का नाम भी नहीं था कहीं। उस पे कोर्ट बिना दूसरी पार्टी को सुने प्रॉपर एक स्टे देता है कि नहीं आप तुरंत हटाइए इस वीडियो को, फोर्थविथ डायरेक्शन देता है यूट्यूब को, ये सब कुछ कर देता है बिना दूसरी पार्टी को सुने। और अभी तक वो चल रहा है, उसमें कुछ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे कहता है कि भाई आपने एक चैनल बंद कर दिया है, वो चैनल बंद है। वो चैनल को आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि आपने उस चैनल को क्यों बंद किया है, उसके किस किस एपिसोड ने आपको गड़बड़ किया है, आप बताइए, वो भी आप नहीं बता रहे हैं। दिक्कत क्या है कि जो हो सकता है कि हमारा कोई चैनल हो, आप उसमें उसमें आपका एक मत हो, आपकी एक राय हो, लेकिन सरकार को अगर ये कहीं समझ में आता है कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, तो बताइए ये एपिसोड ठीक नहीं है। हम या तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे या उसको हम हटा देंगे। आपको लगता है कि ठीक नहीं, हम हटा देंगे या एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन आप बिना कुछ बताए कि क्यों है ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल जाति वाला बात। एक दूसरा, जग्गी सदगुरु एक पर्सनल व्यक्ति की उनका आपको लग रहा था मानहानि हो रही है। एनी सोशल मीडिया चैनल और खास करके 4 पीएम जो लार्जेस्ट है, पब्लिक एट लार्ज है, इसमें एक ज्यादा लोगों का भविष्य जुड़ा है या उनकी उनके वेलफेयर की बात जुड़ी है। वो उनकी आवाज को आप दबा रहे हैं। आप एक इंडिविजुअल के मानहानि की बात नहीं है।
आप बिल्कुल अगर कुछ गलत हुआ है, अगर उसमें फांसी की सजा होती है तो आप संजय शर्मा को 6 बार फांसी दे दीजिए। लेकिन बताइए तो उसको कि आप उसका चैनल क्यों बंद कर रहे हैं? आपका मन आएगा, आपने हाँक दिया, और जब आपकी कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में कोई जा रहा है, तो आप इतना, भई आप कह देते हैं चैनल तब तक चालू रहेगा। आप अपना जवाब दीजिए, आप नोटिस इश्यू हम कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को हम सुन रहे हैं, चैनल चालू है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा पता ही नहीं लग रहा है कि क्यों बंद किया गया है। आप आप हमें जवाब दीजिए और फिर हम चैनल को बंद कर देंगे। हम फांसी पे भी लटका देंगे। हम इस तरह के जो काम कर रहे हैं, सबको जो भी प्रावधान है इस देश में, उस सबके तहत हम वो करेंगे। तो मुझे थोड़ा अफ़सोस हुआ कि आज का दिन वो था। कल हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, मैं अभी हूँ नहीं देश में। लेकिन मिक्स्ड क्या है, दोनों तरफ से थोड़ा आज मतलब मायूस रहे। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।